क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? एक बार फिर से सुन लीजिए। 3 दिन पहले इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें ईरान के पास मौजूद सभी S-300 डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। और ये खबर ईरान के ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से आ रही है। यकीन मानिए, ये खबर पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली है। दुनिया इसे देखकर अवाक रह गई है। ये कुछ घंटे पहले की ही खबर है और वाकई चौंका देने वाली भी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी एयर डिफेंस सिस्टम को गिराया गया हो, लेकिन खास बात यह है कि जब इस्राएली लड़ाकू विमान का सामना S-300 से हुआ, तो सारे के सारे S-300 खत्म हो गए। हद तो ये है कि कोई भी S-300 एक भी इस्राएली विमान को न डिटेक्ट कर सका, न मारकर गिरा सका। ये कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल ये सब इजरायल के F-35 लड़ाकू विमान ने किया, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी ने युद्ध के मैदान में साबित कर दिया कि वे न सिर्फ ईरान के अंदर घुसे, बल्कि एक एक करके ईरान के सभी S-300 और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिए। इसके बाद इस्राएली लड़ाकू विमान आराम से ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंचे और ईरान के सुप्रीम लीडर के घर पर बमबारी कर सुरक्षित लौट गए। ये हमला इतना भयानक था कि 2 दिन तो ईरान को बस सदमे से उबरने में लग गए। नुकसान का आकलन करने पर उन्हें पता चला कि उनके पास एक भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचे। अब जितना बड़ा सदमा ईरान को लगा है, उससे 100 गुना बड़ा झटका रूस के लिए है। दुनिया भर के अखबारों में अब यह छप रहा है कि यह रशियन वेपन्स का अंत हो सकता है। पिछले 1.5 सालों में रूसी हथियार बुरी तरह विफल हो रहे हैं और इसका असर सिर्फ S-300 पर ही नहीं है। उनके S-400 डिफेंस सिस्टम की स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है। S-400 की थोड़ी ज्यादा रेंज है, करीब 450 किलोमीटर, लेकिन S-300 और S-400 की टेक्नोलॉजी लगभग समान है। यूक्रेन युद्ध में दर्जन भर से अधिक S-400 सिस्टम को भी गिराया जा चुका है, जिससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रूस का दावा था कि उनके S-300 और S-400 सिस्टम अमेरिका के F-35 को रोक सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और गिरा सकते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में यह दावा झूठा साबित हो चुका है। अब यह पता चला है कि रूस ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि उनके S-300 ईरान में नष्ट हो चुके हैं। इसके चलते रिपोर्ट्स है कि रूस अब ईरान को S-400 सिस्टम देने पर विचार कर रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा ईरान को सुखोई 35 विमान देने की बातचीत भी चल रही है, ताकि S-400 की सुरक्षा भी की जा सके। यह स्थिति रूस के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अब तक उनका यही दावा था कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान को गिरा सकते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में स्थिति कुछ और ही साबित हो रही है। इधर ईरान इस बात से उबर नहीं पा रहा है कि उसे पीटा गया, लेकिन पीटने वाला नजर तक नहीं आए। पूरा ईरान इस सदमे में है। अब ये माना जा रहा है कि इस सफलता के बाद इजरायल F-35 का इस्तेमाल और बड़े स्तर पर करेगा। आने वाले समय में F-35 की गतिविधियां ईरान में ज्यादा देखने को मिल सकती है।